हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपने न्यूज़ में सुना ही होगा कि थर्ड वेव जो आने वाला है कोरोना का, वो बच्चों के लिए बहुत रिस्की है। तो आज हम लोग बात करने जाने वाले हैं कि ये जो थर्ड वेव है कोविड-19 का, उसमें पेडियाट्रिक केयर क्या क्या लेना है, मतलब बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें हम लोगों को सोचना है कि क्या क्या चीज़ों पे वर्कआउट करना है। तो ये जैसे कि तुम लोगों को पता है कि ये पैंडमिक कोविड-19 कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो ये जल्दी स्प्रेड होता है। तो बच्चों के केस में जैसे कि अभी फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में हम लोगों ने देखा कि अडल्ट और जेरियाट्रिक्स में ये अफेक्ट कर चुका है, बट अब तक बच्चों को कुछ ज़्यादा खतरा नहीं था। बट थर्ड वेव जो है कोविड का, वो थोड़ा बच्चों के लिए रिस्की है और बच्चे खुद तो अपना केयर नहीं कर सकते, हम लोगों को ही उनका केयर करना है। तो उनका ध्यान कैसे रखना है, ये आज हम लोग ये वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे कि तुम लोगों को पता है, अभी कोरोना, तुम लोगों ने ये तो सुना होगा कि इसके बहुत सारे फेजेस हैं, मतलब असिम्टोमेटिक भी होता है, टाइप्स है इसके बहुत सारे। असिम्टोमेटिक भी होता है, माइल्ड फॉर्म में भी होता है, मॉडरेट फॉर्म में भी होता है और सीवियर फॉर्म में भी होता है। जैसे कि एडल्ट्स में ये पैटर्न देखा गया है, या फिर ओल्डर पेशेंट्स में ये पैटर्न देखा गया है। तो सेम वे चिल्ड्रंस में भी ऐसे पैटर्न्स में हम लोगों को क्या क्या केयर लेना है। हम लोग मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 देखने वाले हैं चिल्ड्रंस में। पहले हम लोग ये फॉर्म समझ लेंगे कि ये क्या होते हैं। तो अभी जैसे कि असिम्टोमेटिक इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि ये वर्ड है असिम्टोमेटिक, मतलब क्या, इसमें जो साइंस एंड सिम्टम्स मतलब क्या, जो पेशेंट एक्सपीरियंस करता है, और साइंस मतलब क्या, जो सामने वाले को दिखते हैं कि बाबा ये इसके मतलब अभी समझो फॉर एग्जांपल, अगर आपको एग्जांपल दिया कि सिम्टम्स मतलब इंटरनली अगर जीआई ट्रैक में कुछ गड़बड़ है, स्टमक पेन है, बॉडी पेन है, सो इट इज़ अ सिम्टम, ये दिखता नहीं है। बट साइन को तुम लोग बोल सकते हो कि जैसे साइन मतलब कुछ इन्फ्लेमेशन होना, स्किन पे कुछ अजीब चीज़, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग उसको, इन्फ्लेमेशन दिखना, ओके, या फिर मतलब फीवर वगैरह जो होता है, जो हम लोग नोट कर सकते हैं, या फिर जो फिजिशियन या सामने वाला परसेप्ट कर सकता है, वो साइंस होते हैं और सिम्टम्स। तो ये एब्सेंट होते हैं असिम्टोमेटिक फॉर्म में। माइल्ड इन्फेक्शन में क्या होता है, कुछ लिमिटेड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि कोविड से हम लोग कोविड रिलेटेड बात करें तो पेशेंट में फीवर हो सकता है, फटीग, मायल्जिया मतलब मसल पेन हो सकता है, ओके, सोर थ्रोट, ऐसे कुछ माइनर सिम्टम्स हो सकते हैं अलॉन्ग विद द जीआई सिम्टम्स, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स, जैसे कि नॉशिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया वगैरह होना, ये सारे गैस्ट्रिक कंडीशंस हो सकते हैं। फिर मॉडरेट में क्या होता है, मॉडरेट मतलब क्या, जैसे कि अभी जो हम लोगों ने देखा कि थोड़ा सा कफ वगैरह होना, तो ये थोड़ा आगे स्टेप जा सकता है, जैसे कि निमोनिया वगैरह, और फीवर कम ही ना होना, ओके, परसिस्टेंट फीवर, ये सारा स्टेजेस बढ़ते जाना, ये मॉडरेट इन्फेक्शन में होता है। और अगर तुम लोगों ने सुना होगा कि चेस्ट का सीटी जो होता है, HRCT स्कोर, उसके ऊपर ये टाइप्स डिपेंडेंट होते हैं। तो वो स्कैन में अगर पल्मोनरी लेजन्स विजिबल है, तो वो टाइप के इन्फेक्शंस को बोलते हैं मॉडरेट इन्फेक्शंस। तो सीवियर इन्फेक्शंस क्या है, सीवियर इन्फेक्शंस अगर तुम लोग देखोगे तो इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स और इनिशियल सिम्टम्स जो सारे हैं वो तो होते ही है, ओके, उसके साथ साथ ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो होता है वो भी ड्रॉप होने लगता है, इसीलिए ये सीवियर फॉर्म में कंसिडर किया जाता है। और क्लिनिकल इन्फेक्शंस क्या हुए, क्लिनिकल इन्फेक्शंस में कुछ रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स ऑब्जर्वेशन में आते हैं, और किडनी, फिर मल्टीपल ऑर्गन्स, हार्ट, ये सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी क्लिनिकल फीचर्स क्या है कोविड-19 के, क्लिनिकल फीचर्स जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा
कि ये सारे सिम्टम्स, फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब कफ होना, ओके, फिर टेम्परेचर ज़्यादा होना, थकान महसूस होना, सोर थ्रोट, टेस्ट ना होना, मायल्जिया मतलब मसल्स का पेन होना, राइनोरोइया मतलब क्या, नाक से जो भी सिक्रीशन निकलता है, ओके, वो क्लियर फ्लूइड भी हो सकता है और थिक म्यूकस भी हो सकता है. सो इट इज़ एक्सेसिव सिक्रीशन फ्रॉम द नोज विच कैन बी अ क्लियर फ्लूइड ऑल्सो एज वेल एज ये थिक भी हो सकता है. डायरिया, लॉस ऑफ स्मेल, ये सारे जो सिम्टम्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किए ये क्लिनिकल फीचर्स है. उसके साथ साथ जीआई सिम्टम्स, फिर सीवियर स्टेज में अगर जाते हैं तो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम. मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम मतलब क्या होता है कि इसमें बहुत सारे बॉडी पार्ट्स एक साथ अफेक्ट होते हैं जिनमें इन्फ्लेमेशन दिखाई देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम. ओके, तो ये कैरेक्टराइज होता है अनरेमिटिंग फीवर से, मतलब रेमिटिंग जो होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है, तो अनरेमिटिंग क्या होता है, ये लॉन्गर टाइम के लिए होता है, कांस्टेंट फीवर होता है. ओके, जिसमें SARS-CoV-2 के साथ लिंकेज होता है. देन नेक्स्ट होता है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया. ओके, ये सारे क्लिनिकल फीचर्स है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये मैनेजमेंट, जो टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस किए उसका मैनेजमेंट कैसे करना है. तो असिम्टोमेटिक एंड माइल्ड है, तो पहले तो क्या करना है कि असिम्टोमेटिक तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा, ओनली ड्यूरिंग स्क्रीनिंग वी कैन कम टू नो अबाउट द असिम्टोमेटिक पैटर्न. तो स्क्रीनिंग में अगर ये पता चलता है कि पेशेंट कोविड पॉजिटिव है या बच्चा कोविड पॉजिटिव है बट उसको सिम्टम्स नहीं है, तो उसका सिर्फ मॉनिटरिंग करना है. जब तक सिम्टम्स डेवलप नहीं होते तब तक वेट करना है एंड फिर सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट देते जाना है अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स. फिर उनको आइसोलेट करना है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है. यही बस एक तरीका है, मतलब जो सिम्टम्स दिख रहे हैं उनको ट्रीट करना एंड घर में आइसोलेट करना. एंड अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कॉम्ब्रिड कंडीशंस होते हैं, कॉम्ब्रिड तो जैसे कि वर्ड है कॉम्ब्रिड मतलब कॉम्बिनेशन, तो अगर कॉम्बिनेशन में कुछ सिम्टम्स है तो मतलब एक से ज़्यादा कुछ हेल्थ कंडीशन है, तो उनके लिए जैसे कि लंग में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, ओके, क्रोनिक ऑर्गन डिसफंक्शन है, ओबेसिटी है, तो भी ऐसे भी पेशेंट्स को घर में ही मैनेज करना है अगर ये असिम्टोमेटिक और माइल्ड फॉर्म का है तो. फिर माइल्ड केस में ट्रीटमेंट क्या होता है, जैसे कि होम, अभी डायग्नोसिस के बाद होम आइसोलेशन. अगर फीवर है तो पैरासिटामॉल देना है, कफ है, सोर थ्रोट एजेंट्स लाइक वार्म सलाइन गार्गल्स करना है, फ्लूइड ज़्यादा देना है, ओके, फ्लूइड वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना है, हाइड्रेटेड रखना है, न्यूट्रिशियस डाइट लेना है और एंटीबायोटिक्स नहीं लेना है माइल्ड एंड असिम्टोमेटिक केसेस में जब तक सिम्टम्स या फिर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन अराइज नहीं होते तब तक. फिर मॉडरेट केसेस में क्या करना है, मॉडरेट केसेस में जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि मॉनिटरिंग चार्ट बनाना है, उसको मेंटेन करना है. तो उसमें क्या क्या काउंट करना है, उसमें रेस्पिरेटरी रेट काउंट करना है, ये जो कि बच्चों के लिए 24 ब्रीथ्स पर मिनट है. ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना है जो कि सबके लिए अबव 90 ही होता है. ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करनी है. उसका एक चार्ट रखना है, डेली उसका रिपोर्टिंग करना है, यूरिन का लेवल सब मॉनिटर करना है. फिर अगर इमरजेंसी है तो डॉक्टर को कॉल करना है. कोई भी एंटीबायोटिक या फिर कोई भी एंटीवायरल जैसे कि ये सब दवाइयाँ हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, फैविपिराविर, आइवरमेक्टिन, इस रेमडेसिविर, इसमें से कुछ भी कोई भी दवा नहीं देना है विदाउट कंसल्टेशन. ये सारी चीज़ें. और ये एक कैरेक्टरिस्टिक चीज़ है चेस्ट इन ड्राइंग. तो चेस्ट इन ड्राइंग मतलब क्या, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हो, एज यू माइट हैव हर्ड कि सांस लेने में तकलीफ होता है, तो जब बच्चा ब्रीद इन करता है मतलब सांस अंदर लेता है तो नीचे का जो पार्ट होता है चेस्ट का वो थोड़ा अंदर झुक जाता है. तो अगर चेस्ट इन ड्राइंग दिखता है तो उसके लिए मॉनिटर करना है. ये सारी चीज़ें देखनी है मॉडरेट केस में, ओके. और ये सारे पैरामीटर्स हैं. अगर 2 महीने से नीचे के बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट
ग्रेटर देन 60 पर मिनट है। तो ये सारे मतलब ये रेस्पिरेटरी रेट के पैरामीटर्स है 2 मंथ के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, ओके। और ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से ऊपर होना चाहिए। 5 से साल, अभी यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, एक मैं बताती हूँ तुम लोगों को कि 5 साल तक का बच्चा है तो रेस्पिरेटरी रेट अगर 30 से ज़्यादा जाता है पर मिनट तो उसके लिए मॉनिटर करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला 24 ब्रीथ्स पर मिनट है, ओके। एंड निमोनिया अगर है, अगर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया विच मे नॉट बी क्लिनिकली एपरेंट, तो स्कैन में पता चल जाता है जनरली। ये क्लिनिकली एपरेंट मतलब उसके जनरली क्लिनिकली एपरेंट मतलब सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, एविडेंट नहीं होता, तो ऐसे चाइल्ड्स को भी ये सारे पैरामीटर्स मॉनिटर करने हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन में कुछ टेस्ट नहीं रिक्वायर्ड है अनलेस एंड अनटिल इट इज़ एसोसिएटेड विद द कॉम्ब्रिड कंडीशन, मतलब कॉम्बिनेशन में दूसरे डिजीजेस के साथ। ट्रीटमेंट में क्या है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वैसे ही करना है, लिक्विड फीड ज़्यादा बूस्ट करना है, फिर ओरल इंटेक अगर कम है तो इंट्रावीनस थेरेपी को शिफ्ट करना है, ओके। एंड चाइल्ड कैन बी एडमिनिस्टर्ड, ये सारे सेम जो हम लोगों ने देखा फीवर के लिए पैरासीटामॉल, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का सस्पिशन है तो अमॉक्सिसिलिन स्टार्ट करना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से नीचे है तो ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन ऑल्सो लग सकता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एडमिनिस्टर कर सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या है, ये इन्फ्लेमेशन कम करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे कि प्रेडनिसोलोन, बीटामिथाजोन दे सकते हैं, बट ये मॉडरेट इलनेस में देना नहीं है। एंड सपोर्टिव केयर फॉर कॉम्ब्रिड कंडीशन अगर कुछ है तो। फिर सीवियर केसेस में क्या करना है, सीवियर केसेस जनरली अभी यहाँ पे तुम लोग ड्राइंग में देख सकते हो कि हॉस्पिटलाइज्ड है पेशेंट, तो डेफिनेटली whenever there are severe cases hospitalization is must। तो सीवियर केसेस में अगर इन केस ऑफ ऑर्गन डिसफंक्शन ऑर्गन सपोर्ट भी लग सकता है, जैसे कि रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड ऑल, और सीवियर सिम्टम एसोसिएटेड होता है ARDS के साथ। अभी ARDS क्या है, ये है अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये माइल्ड भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है, तो इस केस में वेंटिलेशन मतलब ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना वेरी इसेंशियल है, ओके। फिर डॉक्टर जैसे ट्रीट करते हैं हॉस्पिटल में दैट कैन बी मैनेज्ड, बट अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में हम लोग देख सकते हैं कि ये सीवियर फॉर्म है, तो उसमें एडमिट करना है पेशेंट को, स्वैब कलेक्ट करना है, ओके, नोटिफाई करना है, डायग्नोसिस के बाद उसको सिम्टोमेटिक प्रिस्क्रिप्शन मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। तो सीवियर कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, अगर रेस्पिरेटरी रेट 24 रेस्पिरेशंस पर मिनट से ज़्यादा है तो, एंड अगर ऑक्सीजन का लेवल 93% से कम है तो। फिर ICU में ऑक्सीजन आफ्टर ऑक्सीजन सपोर्ट, ओके, देन सैचुरेशन ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन सपोर्ट दिया है ओके है तो नॉट नीडेड। देन यहाँ पे यूरिन का लेवल भी मॉनिटर करते हैं। फिर हाई रिस्क कॉम्प्लिकेशन में कॉम्बोर्डिटीज़ मतलब कॉम्बिनेशन में है, कुछ कार्डियोवेस्कुलर कंडीशन है मतलब हार्ट रिलेटेड कुछ इशू है, कैंसर है, ओके, कुछ अदर चीज़ें है, तो उनके लिए अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है। प्रेग्नेंट वुमन के लिए भी अपना एक सेपरेट आइसोलेशन होता है। देन नो सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, अगर सीवियर नहीं है तो यहाँ पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दिया जाता है, कुछ सैंपल कलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, ओके। सेल्फ आइसोलेशन अकॉर्डिंग टू द हेल्थ मिनिस्ट्री गाइडलाइन इज़ रिक्वायर्ड, एंड अगर हाई रिस्क है तो स्पेसिफिक ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। फिर ये सेप्टिक शॉक और मायोकार्डियल डिसफंक्शन है, अगर ये डेवलप होते हैं तो उनको ये सारी ट्रीटमेंट दिए जाती है, क्रिस्टलॉइड बोलस एडमिनिस्टर किया जाता है, दैट डॉक्टर्स विल प्रिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू द और द डॉक्टर्स विल एडमिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एंड फ्लूइड ओवरलोड विच कैन लाइक अदर कॉज ऑफ शॉक, तो ये
फ्लूइड ओवरलोड भी फ्लूइड इंटेक से वगैरह या फिर यूरिन लेवल से मॉनिटर किया जाता है। सो ये हो गया समरी, माइल्ड फॉर्म, मॉडरेट फॉर्म, सीवियर फॉर्म। माइल्ड है तो होम आइसोलेशन, मॉडरेट है तो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके होम आइसोलेशन, एंड सीवियर के केस में हॉस्पिटलाइजेशन। तो ये सारा समरी है, ये कौन से मेडिसिन्स है, क्या क्या करना है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट कैसे करना है, ऑक्सीजन लेवल के पैरामीटर्स जो हम लोगों ने सब डिस्कस किए वही ये समरी में है। एंड हॉस्पिटल एडमिशन के बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन से लेके इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन से लेके मेडिसिन्स इंक्लूडिंग एंटीवायरल एंटीबायोटिक्स से लेके सारा केयर, ये इट डिपेंड्स ऑन द दिस parameter, like this is acute respiratory distress syndrome. So with this we finish with the management of COVID-19 in case of children's. Thank you.